नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 24 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों का जो गिरावट है उसका दूसरा दिन है और लगातार 100 रुपए की गिरावट हो रही है। अब तक जयपुर का बाजार या भरतपुर मंडी का बाजार लगभग 200 रुपए तक डाउन हो चुका है। सबसे ज़्यादा गिरावट प्लांटों में बढ़ी है और आज सलोनी प्लांट ने अपना कोई भाव नहीं दिया है। गोयल कोटा का भाव जैसा मैंने आपको बताया था कि 6,725 रुपये रह गया है। 25 रुपये आज और कमज़ोर हुआ। वन सेडिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है वहाँ पर 100 रुपये की गिरावट दर्ज हुई, भाव रह गया 6,900 रुपये। और भरतपुर मंडी का भाव आज मैंने आपको बताया था 6562 रुपये और अभी भी भाव पड़ा भाव ही है, इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जयपुर का जो भाव है आज वो 6,900 रुपये रह गया। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी 100 रुपये की गिरावट है, कहीं 75 तो कहीं 100 रुपये। और जो सरसों तेल है उसके अंदर गिरावट लगातार बढ़ रही है। अब 1412 रुपये का भाव है जयपुर कच्ची घानी 10 किलो का। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1482 रुपये का भाव था 3 दिन पहले और आज भाव रह गया है 1412 रुपये, यानी लगभग 7 रुपये किलो तक की गिरावट। तेल में गिरावट क्यों आई? क्योंकि सरकार ने खाद्य तेलों के जो इंडस्ट्री है उसको ये स्पष्टीकरण देने के लिए बोला था 2-3 दिन पहले कि आप ये स्पष्ट करिए कि आप ये बाज़ार के जो रेट हैं खाद्य तेलों के जो भाव हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। और इस दहशत से बाज़ार में तेल की मांग यानी व्यापारी तेल से हाथ खींचने लगा, पीछे हट गया और भयभीत हो गया और आतंकित हो गया, दहशत में आ गया। इसलिए जो है तेल को खरीदना छोड़ दिया और तेल की मांग एकदम टूट गई। नंबर 1। दूसरा ये कि शायद एक ऐसा भी काम हुआ होगा कि सरकार ने निर्देश दिए होंगे सरकारी एजेंसियों को जिनके पास स्टॉक है सरसों का कि आप ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्यों बेच रहे हैं। इसलिए परसों मात्र में 1 लाख टन सरसों की बिक्री की गई है नेफेड एजेंसी द्वारा। मैं ये अंदाजे से बता रहा हूँ कि शायद ऐसा सरकार ने कहा होगा, क्योंकि अभी तक जो इस सीजन का जो हिस्ट्री है उसमें 1 लाख टन सरसों एक दिन में कभी नहीं बेची गई। और लगता ये है कि इन सब दिशा निर्देशों के कारण सरकार खाद्य तेलों पर जो कथित महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, माफ़ करना, इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे कि इसके बदले में और चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है। ये चीज़ें बाद की बातें हैं, लेकिन कथित महंगाई से भयभीत सरकार खाद्य तेलों पर जो अंकुश लगाना चाहती है, उनके भाव पर अंकुश लगाना चाहती है, उस कारण से ये गिरावट बढ़ी है। अब सरकार का ये मानना है या हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार इसी तरह से नेफेड की बिक्री को लगातार 50,000 टन प्रतिदिन या 1 लाख टन प्रतिदिन, हालांकि 25 लाख टन माल उनके पास है और दिवाली के लिए अभी हमारे पास 1 से सवा महीने का समय लगभग बाकी है। सवा महीना तो नहीं कह सकते, लगभग पूरा सवा महीना आप कह सकते हैं। तो इतने समय में अगर लगातार इस तरह की सरसों बिक्री होती रही तो फिर तो बाज़ार बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और अगर सरकार ने थोड़ी स्पीड धीरे रखी और इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि सपोर्ट कर रही है, विदेशी बाज़ारों में तेल बहुत ऊंचे हैं और आयात हमारा लगातार घट रहा है पिछले महीने से इस महीने से। और अभी हाल ही में यहाँ के भारतीय आयातकों ने एक रणनीति के तहत 1 लाख टन पाम तेल सौदों का मलेशिया से या और कहीं से 1 लाख टन सौदे थे, डील थी, उनको कैंसिल किया है, रद्द कर दिया है। तो वो तेल भी नहीं आएगा। और पहले से ही भारतीय बंदरगाहों पर तेल का स्टॉक जो है वो सीमित है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि 2 महीने का स्टॉक हमारे पास बफर है। इन सब कारणों से बाज़ार में, खाद्य तेलों के बाज़ार में मुझे नहीं लगता कि कोई मंदा रहने की संभावना है। सामने त्यौहार है, स्टॉक है नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट है। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि जो बाज़ार टूटा है ये तो रिकवर होना चाहिए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये रिकवर होने की प्रबल संभावना है। आज मूंगफली का तेल भी काफ़ी अच्छा रहा और ऊपर चढ़ा और 1520 रुपये का भाव आ गया आपके मुंबई में। 70 रुपये का भाव बढ़ा, 7 रुपये किलो सीधा। 25 रुपये प्रति 10 किलो का भाव चढ़ा राजकोट में और 1450-75 रुपये का भाव इस समय पहुंच गया है। गुजरात में जो बिनोला तेल है उसका भाव फ़िलहाल स्टेबल है 1225-30 के ऊपर, लेकिन इसमें भी अभी और बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के अंदर मंदा रहने की संभावना बहुत कम है। पाम और सोया तेल में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसलिए आगे तेल की मांग बढ़ेगी तो सरसों के अंदर भी रिकवरी होने की संभावना बन सकती है। आज अगर कुछ
कुछ जो प्लांट खुले हैं उनकी बात कर लेते हैं। अडानी का बूंदी और अलवर प्लांट खुला है, 6,950 रुपये कल क्लोजिंग दे रहा था, आज है 6,925 रुपये। वंस एडिबल सीतापुर का भाव मैंने बताया आपको 6,900 रुपये है। शारदा का भाव 7150 रुपये, यहाँ 50 रुपये बाजार कमजोर हुआ है। बीपी आगरा का भाव 7200 रुपये पर स्टेबल है, यहाँ कोई गिरावट नहीं है। गोयल कोटा का भाव 6,725 रुपये है, यहाँ 25 रुपये की गिरावट है। भरतपुर 6562 रुपये का भाव है। जयपुर 6,900 रुपये, दिल्ली 6,525, चरखी दादरी 6,500, अलवर 6600, बरवाला 6200, हिसार 6200, मुरैना 6600, मुरैना 6,000 माफ करें, ग्वालियर 6200, खैरतल 6650। गंगापुर सिटी का भाव आज नहीं मिला। टोंक 6580, नवई मंडी 6600, सिवानी मंडी 6325, खेरली मंडी 6590, नडबई 6562, आदमपुर मंडी 6203, हिंडौन मंडी 6526 और बयाना मंडी में आज भाव रहा 6585। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।